अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है दोस्तों, अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है आज एक नई वीडियो लेकर। ठीक है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग अर्थिंग को चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो मैं आपको दो तरीके बताने लगा हूँ दोस्तों, एक आप मल्टीमीटर का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर हो गया या क्लैम मीटर आपके पास जो अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो है वो है मैं आपको एक लैंप, ठीक है, लैंप जैसे एक बल्ब ले लें और एक होल्डर ले लें। ठीक है, उसके साथ आपको चेक करने के दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपके से इंटरव्यू के टाइम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लैंप के साथ चेक करना बताऊंगा। ठीक है, लैंप में जब आपने चेक करना है दोस्तों, आपके पास अगर कोई भी सॉकेट है, तो जैसे घर में कोई सॉकेट लगी हुई है, जैसे एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, ये आपके पास एक सॉकेट लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो लैंप है, ठीक है दोस्तों, आपने एक बल्ब लेना है और उसके साथ में आपने एक लैंप और होल्डर और दो वायर के पीस लगा लेने। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है कि फ़ेज़ और न्यूट्रल चेक करना है। ठीक है, फ़ेज़ और न्यूट्रल, ये आपका सपोज़ फ़ेज़ और न्यूट्रल है। ठीक है, फ़ेज़ और न्यूट्रल में आप जो बल्ब है उसकी दोनों तारें, जैसे मैं आपको एक ये लैंप बना के देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इसका होल्डर है और ये इसकी दो तारें हैं। ठीक है, ये दो तारों में से कोई भी दोस्तों आप एक इसमें लगाएंगे और एक इसमें लगाएंगे, तो एक इसमें लगाएंगे और एक इसमें लगाएंगे तो आपका बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा फेस न्यूट्रल इसमें आ रहा है। अभी इसमें आपने ये चेक करना है कि हमारा फेज़ कौन सा है इन दो पॉइंटों में। ठीक है, आपके पास टेस्टर रहेगा दोस्तों, आपने फेज़ ये दोनों सॉफ्टों में ये दोनों पॉइंटों में एक एक करके लगाना है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि हमारा फेज़ किस साइड पे है। मान के चलिए, वैसे अमूमन हम लोग जो इलेक्ट्रिशियन लोग होते हैं वो राइट साइड में फेस रखते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फेस इधर भी आ जाता है, तो आप इसके लिए चेक कर लीजिए कि फ़ेस कौन सा है। आपने फ़ेज़ मान लीजिए कि आपके पास ये फ़ेज़ है। अभी आपने क्या करना है कि ये बल्ब की एक तार इधर लगानी है और दूसरी जो है वो ये अर्थिंग का जो पॉइंट है, ये जो बड़ा है, ठीक है दोस्तों, ये इसमें लगानी है। अगर आपका बल्ब रोशन हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अर्थिंग सही है। ठीक है दोस्तों, और अगर नहीं रोशन हुआ तो मतलब आपके अर्थिंग बराबर नहीं है, इसमें कोई मसला है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये सॉकेट के अंदर में आप कभी भी देखोगे तो आपका अभी अर्थ का पॉइंट आपने कैसे ढूंढना है। आपके यहाँ जो लाइट प्लग लगे रहते हैं दोस्तों, तो आप जो सबसे बड़ा पॉइंट उसमें देखोगे, जो सबसे बड़ा सुराख रहेगा वो अर्थिंग का रहता है दोस्तों। ठीक है, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, आपके पास जितने भी प्लग्स आते हैं 3 पिन, उनमें भी आप देखेंगे जो अर्थिंग का पॉइंट रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, वो अर्थिंग का होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया दोस्तों। अभी इसके अलावा अगर मैं आपको क्लैम मीटर से चेक करना बताऊं दोस्तों, तो या मल्टीमीटर से, ठीक है दोस्तों, आपके पास जो भी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसकी नॉब जो है वो चेक रखनी है एसी वोल्टेज पे। ठीक है, उसके बाद आपने इस सॉकेट में फेज़ प्लस न्यूट्रल चेक करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने मान लीजिए कि आपने फेज़ न्यूट्रल चेक किया, आपके पास वोल्टेज आ रहे हैं 220। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, फेज़ और अर्थिंग के बीच में चेक करना है कि हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अगर तो आपके 220 आ रहे हैं तो मतलब आपका बराबर है। ठीक है, अगर इससे 5-10 नीचे भी हैं तो कोई मसला नहीं रहता, क्योंकि अर्थ जो होता है दोस्तों वो जब गर्मी पड़ती है तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नमी ना होने की वजह से। ठीक है, जो नमी के तनासुब है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, इस वजह से मतलब ये नहीं कि आपको 220 ही मिले, 210 भी मिल सकते हैं, 200 भी मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा दोस्तों आपने अगर मल्टीमीटर से एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मल्टीमीटर की जो नॉब है, ठीक है, उसको रखना है आपने रेजिस्टेंस पे। ठीक है, कंटिन्यूटी पे। ठीक है, उसमें दोस्तों रख के आपने, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस लेनी है, तब भी आपको ये वैल्यू बताएगा। मालूम है कितनी दोस्तों, 2.2.3 ओम बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी है। ठीक है,
जो हमारे यहाँ छत नासब जिसको माना जाता है वो 0.2 0.3 ओम्स, ठीक है, वो होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने AC वोल्ट चेक करने हैं न्यूट्रल प्लस अर्थ के अंदर, ठीक है, तब भी आपको 2 वोल्ट से नीचे उसमें शो होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने नॉब AC पे रखी हुई है, वोल्टेज पे सिलेक्ट है आपका मीटर, ठीक है, मल्टीमीटर या क्लैमीटर कोई भी, तो आपको जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज मिलने चाहिए वो 2 मिलने चाहिए, 2 से कम ही कम रहने चाहिए। वैसे तो 0 वोल्ट होने चाहिए, लेकिन दोस्तों 0 वोल्ट पॉसिबल नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि जब अर्थिंग की जाती है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, ज़मीन कहाँ पे आप कर रहे हैं, ठीक है, नमी का तनासब क्या है, ठीक है, ये इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है जी आपको समझ में आएगी होगी। इस टॉपिक के बारे में आपका कोई सवाल है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।